गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। कहते फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो इनसे तो इक्वेशंस कौन सी पहले वो लिख लेते हैं। द गिवन इक्वेशंस आर देखो फर्स्ट क्या है, ये पाराबोला हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कौन सा पाराबोला है, पॉजिटिव है ना, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो मेरा राइट हैंडेड पाराबोला हो जाएगा। ये हम सब बेसिक में कर चुके हैं, तो आपको बेसिक पार्ट आना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको जरूर देखें। तो राइट हैंडेड पाराबोला। दूसरी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 1। थर्ड इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4 और फोर्थ में कहता है x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारे पास गिवन है। अब देखो पहले तो इसका फिगर ड्रा करते हैं, मैंने हम लोग इसको कैसे ड्रा कर सकते हैं। तो पहले तो हम लोग एक्स एक्सिस ड्रा कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस को। तो फर्स्ट देखो पाराबोला राइट हैंडेड है, तो राइट हैंडेड पाराबोला ड्रा करेंगे। ये आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये आपका ओरिजिन। अब राइट हैंडेड पाराबोला है, तो राइट हैंडेड पाराबोला इस टाइप से होता है। ये राइट हैंडेड पाराबोला हो गया। उसके बाद है x इज इक्वल टू 1। माना जो x में इक्वेशन है कांस्टेंट है और वो, तो इसका मतलब क्या, वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। सपोज करो x इज इक्वल टू 1 यहाँ कहीं है, 1 है ये, तो y एक्सिस के पैरेलल ड्रा कर लेंगे उसको इस टाइप से। और ये किसकी इक्वेशन है, x इज इक्वल टू 1। फिर क्या है, x इज इक्वल टू 4। अब वही है, y एक्सिस के पैरेलल होगा और x इज इक्वल टू 4 की इक्वेशन लाइन ड्रा कर लेंगे हम लोग, वो इस टाइप से हो गया। और ये किसकी लाइन है, x इज इक्वल टू 4 और एंड x एक्सिस, और ये x एक्सिस हो गया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, अब इनसे बाउंडेड एरिया हमें देखना है, पहचानना है पहले उसको। तो देखो ये वाला एरिया इससे भी बाउंडेड हो गया, इससे भी बाउंडेड हो गया, इस कर्व से भी बाउंडेड हो गया और x एक्सिस से भी बाउंडेड हो गया। तो इसका मतलब हमें इसका एरिया निकालना है, इस पोर्शन का, इस बाउंडेड रीजन का एरिया हमें निकालना है। तो हम उसमें क्या करते थे, एक स्ट्रिप ड्रा कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। वर्टिकल स्ट्रिप ड्रा कर लेते हैं ऐसे इस रीजन में जिसका एरिया निकालना है, उसमें हम लोग एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रा कर लेते हैं। ये वर्टिकल स्ट्रिप ड्रा कर ली जिसकी विड्थ जो है dx है और हाइट या कह लो लेंथ वो y है। तो पहले तो इस स्ट्रिप का एरिया, फिर जो ये क्या होगा पॉइंट, इस पॉइंट का हो गया ना, x इज इक्वल टू 1 की है तो ये 1 और 0 हो जाएगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। सपोज करो इसके नेम लिख लेते हैं, ये a b c, इसको d कर लेते हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी हमें पता है x इज इक्वल टू 4 है, तो ये 4 और 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 की इक्वेशन है। तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, देखो ये कर्व को हमने देखना है, तो ये 1 से लेके 4, x की वैल्यू है ना, 1 से लेके 4 तक उसकी लिमिट हो जाएगी। फिर तो इसको हम लिखते हैं द एरिया of the region
बाउंडेड बाय द कर्व्स। फर्स्ट क्या है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 4 एंड एक्स एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट is given by इंटीग्रल, माना क्या लिमिट क्या लेंगे 1 to 4 है ना, एक्स एक्सिस पे माना ये कर्व है, इस कर्व की लिमिट देखो ये 1 से स्टार्ट हुआ 4 तक गया है, तो 1 to 4। और देखो फिर क्या है, इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ y इंटू डी एक्स हो जाएगा। मैंने इसको ऐसे भी लिखा सकते हैं ना, दैट इज एरिया ऑफ, इस कर्व का नेम लिख लेते हैं ए बी सी डी ए, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है ए बी सी डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 4 y इंटू डी एक्स, इंटीग्रल 1 to 4। अब देखो y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, y इस कर्व का y निकाल लेते हैं। देखो क्या था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स था, यहां से y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा, रूट x इंटू में डी एक्स। तो ये कहां से निकाला, यूजिंग 1, फर्स्ट इक्वेशन का यूज हमने इसमें किया है। तो देखो क्या करेंगे फिर, इसमें इसका इंटीग्रल निकाल लेते हैं। इसका इंटीग्रल क्या बनेगा, पावर में 1 ऐड करेंगे, पावर में 1, पावर रूट का मतलब क्या, हाफ पावर में 1 ऐड किया तो क्या बन गया 3/2, डिवाइड बाय 3/2, तो वो 2/3 बाहर ले लेंगे, ये फिर इसकी लिमिट पुट कर देंगे 1 to 4 इज इक्वल टू 2/3, पहले 4 रख लेते हैं, 4 इज पावर 3/2 अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट 1 इज पावर 3/2 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 4 का पहले स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, मैंने 1/2 पावर करके 2 आ जाएगा, 2 का क्यूब वो 8 हो जाएगा, और 1 की पावर कितनी है, 1 ही होता है, इज इक्वल टू 2/3 इंटू 7, तो क्या आ जाएगा 14/3 एरिया है स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा बाउंडेड रीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, ये वही पैराबोला हो गया, राइट हैंडेड हो गया, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेम क्वेश्चन है पर थोड़ा सा इक्वेशन में चेंज होगा, तो लिखेंगे द गिवन इक्वेशंस आर फर्स्ट तो है आपके पास वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और सेकंड है x इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर सेकंड, थर्ड है x इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर थर्ड, एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। तो इक्वेशन से हम लोग पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं। तो राइट हैंडेड तो है ही है ना, राइट हैंडेड है, बिल्कुल सेम है। यहाँ नंबर क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी विड्थ पे फर्क पड़ता है, पर हम लोग उसको, हमें रफ डायग्राम ड्रा करने होते हैं ताकि हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सके। तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस,
तो राइट हैंडेड पैराबोला है, ये इस तरह से राइट हैंडेड पैराबोला हमने ड्रा कर लिया। तो ये जो कर्व है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। फिर फर्स्ट सेकेंड x इज इक्वल टू 2, मान लीजिए 2 यहीं कहीं होगा, तो y एक्सिस के पैरेलल ड्रा होगी वो लाइन। फिर ये किसकी लाइन है, x इज इक्वल टू 2। फिर क्या है, x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 सपोज करो यहीं कहीं है। तो ये x इज इक्वल टू 4 की लाइन आ गई। और फिर क्या कहता है, x एक्सिस ये हो गया एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कौन सा पोर्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रिप ड्रा कर लेंगे वर्टिकल, उसी टाइप से जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। एक कोई वर्टिकल स्ट्रिप ड्रा कर लो जिसकी विड्थ dx है, हाइट y है। इस कर्व का नेम रख लेते हैं, ये A B C D। ये x, इसके कोऑर्डिनेट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें पता होता है ये x इज इक्वल टू 2 पे और ये 4 पे है, तो 2 से 4 तक इसकी लिमिट होगी। मतलब यहाँ देखते हैं x एक्सिस पे इसके पॉइंट देखते हैं, ये 2 है ये 4 है, तो 2 से 4 हो जाएगी। तो इसको लिखेंगे फिर, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y square is equal to 9x, x is equal to 2, x is equal to 4 and x axis in first quadrant is क्या होगा, is given by इंटीग्रल लिमिट क्या हो गई 2 से 4 y इंटू डी एक्स, इस स्ट्रिप का एरिया y इंटू डी एक्स। दैट इज, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, किस कर्व का एरिया ए बी सी डी ए का एरिया ऑफ ए बी सी डी ए, तो इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 to 4 y जो है हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से इससे निकाल लेंगे, y क्या हो जाएगा, रूट 9x कर लेते हैं इंटू डी एक्स। क्या किया हमने, यूजिंग फर्स्ट का यूज कर लिया, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट हमने y निकाल लिया वहां से, इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 to 4, 9 का रूट जो 3 है वो बाहर ले लेंगे, तो क्या बच गया, रूट एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रल कर लेंगे 3, तो एज इट इज है, रूट एक्स का 1 पावर ऐड करेंगे, क्या बनेगी x की पावर 3/2, और 3/2 से डिवाइड करेंगे वो मल्टीप्लाई में आके 2/3 हो जाएगा, और इसकी लिमिट है जो 2 to 4, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास 2 इंटू में पहले 4 अपर लिमिट रख लेंगे, 4 इज पावर 3/2 माइनस, और ये अब 2 आएगा, 2 इज पावर 3/2 इज इक्वल टू 2 इंटू में, देखो पहले 4 का रूट करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, 4 का रूट 2, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, माइनस पहले 1/2 को सिंप्लीफाई किया, रूट 2 हो गया, रूट 2 का क्यूब क्या होता है, 2√2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ गया, 16, ये 2 2 जा 4, √2
स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपके पास उस बाउंडेड रीजन का एरिया आ जाएगा।